सच्ची बताऊँ तो आई कांट गेट ओवर दिस लुक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो जो है बारात मेकअप के बारे में है एंड इस ड्रेस के बारे में है, जो कि मेरा ड्रेस है, मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था। एंड अब जो है मैं ये वाला ड्रेस पहनने वाली हूँ एंड मैं आपको मेकअप प्रोडक्ट सिखाऊंगी कि इस ड्रेस के साथ मैं कौन सा मेकअप करती हूँ और पिंक के साथ आपको कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। ये देखें, ये सारा इसका डिटेलिंग्स है और ये है इसकी फुल लुक। देखें, मुझे ये ड्रेस बहुत प्यारा लगता है। चलते हैं मेकअप की तरफ। सबसे पहले मैं जो आई मेकअप कर दूंगी, क्योंकि जब भी आप बारात या किसी बड़े इवेंट के लिए तैयार होते हैं तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले अपनी आंखों से फारिग हो जाएं, क्योंकि अगर आपने बेस बना ली, हर चीज़ कर दी और आई शेडोज़ का फॉल आउट हो गया आपके चीक्स पे इधर उधर, या फिर आईलैश ग्लू हमेशा मेरी इधर उधर हो जाती है और सारी आंखें की एरिया पे ना ब्लैक हो जाता है। तो प्लीज़ ये ख्याल करिएगा, पहले आपने आंखें कर देनी है लैशेस वगैरह लगा के, फिर स्किन प्रेप करेंगे हम। तो सबसे पहले जो है मैं ये हुदा ब्यूटी की रूबी ऑब्सेशन पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये छोटी छोटी पैलेट्स मैंने ली हैं, इससे बहुत इजी होता है। असल में इनका जो थीम है वो एक ही होता है। अगर आपको पिंकिश आईज़ करनी है तो फिर देखें, ये सारे कलर, इसके जो थीम है वो पिंकिश की तरफ ही है, कोई पीच है कोई पिंक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अपने आंखों पे जो है वो कंसीलर लगा दिया, फिर जो है ये शेड में उठाऊंगी, उससे अपनी आंखों को सेट करूंगी। उसके बाद जो मैं क्रीज बनाऊंगी वो मैं इस पीच वाले शेड से बनाऊंगी। अच्छा, फिर मैं अपनी आइज़ को डेप्थ देने के लिए ये पिंक वाला कलर यूज़ करूँगी अपनी ब्लेंडिंग ब्रश पे उठा के एंड हल्का सा क्रीज के इनर साइड पे, मतलब डेप्थ की तरफ मैं इसको लगा दूँगी। अच्छा, फिर जहाँ तक आपको जो है वो ग्लिटर चाहिए, मेक श्योर कि आपने जो है अपनी फिंगर पे थोड़ा सा कंसीलर लेके और अपनी आइज़ पे लगा देना है। जहाँ पे आप ग्लिटर लगाते हैं सेंटर ऑफ द आइज़ पे, आप जो इनर कॉर्नर से लेके सेंटर तक आपने जो है ना कंसीलर लगा देना है और कंसीलर के ऊपर आप कोई भी इनमें से पिंक शेड उठा सकते हैं। ये उठाएं, अगर आपके ड्रेस पे ये काम है, जो भी आपको पसंद हो आप मिक्स करके भी उठा सकते हैं। अच्छा, अब आपने कोई सा भी लाइनर उठाना है और अपने आईलाइनर, मतलब आइज़ पे आईलाइनर लगा देना है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सारा अली कॉस्मेटिक्स का आईलाइनर, जो कि मुझे हेल्प करता है आईलैश लगाने में भी, क्योंकि इसमें ग्लू भी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ कि इसमें ग्लू का काम इतना नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ना कि कभी इधर उधर से लैश निकल जाए तो फिर इस आईलाइनर की मदद से थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो जाती है, लेकिन प्रॉपरली आईलैश नहीं लगती इस आईलाइनर से। अब बारी आती है आईलैशेस की। आईलैश कर्ल कर दें, आईलैशेस लगाने के पहले कर्ल करें, फिर बाद में जो है आप मस्कारा यूज़ कर दें। ये मैं हुदा ब्यूटी का यूज़ करी हूँ, कोई भी मस्कारा आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर आराम से आप जो है अपनी कोई भी आईलैश उठा के वो लगा सकते हैं, आईलैशेस पे ग्लू लगा के एंड देन फिर चिपका दें। बहुत इजी काम होता है ये, लेकिन मुझे थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है। और ये आईलैशेस जो है ये मिनीसो की है, लेकिन जो कोई देख रहा है अगर सोच रहा है कि ये बहुत अच्छी होंगी तो ये बहुत लो क्वालिटी की हैं। असल में ये अगर आप लेना चाह रहे हैं मिनीसो से, तो मिनीसो की चीज़ें वैसे ही मुझे जो है ना थोड़ी सी क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं होती। कोई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये वाली जो मैंने यूज़ की है ना, ये ना लीजिएगा, इतनी अच्छी नहीं है। मतलब बहुत ही पकड़ने में ही ना बहुत सी वो है, क्या कहते हैं, इधर उधर चली जाती है, मतलब इनकी ग्रिप नहीं है, इन सिंपल वर्ड।
अच्छा, तो अब हम जो है अंडर आइज़ को छेड़खानी नहीं करेंगे, पहले हम अपना फेस बना लेंगे। तो फेस में जो है सबसे पहले आपने मॉइस्चराइज़ करना है, ये तो आपको पता है मेरा मॉइस्चराइज़र, एंड देन ये मेरा प्राइमर। आप कोई भी इन दोनों में से यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। मेरे फाउंडेशन की हालत इतनी बुरी हुई है क्योंकि ये मेरा जो फाउंडेशन है ना, मैंने लिया था 2020 में, लेकिन देखें अब तक ये चल रहा है, थोड़ा बहुत ही बचा है, लेकिन इसकी फिनिशिंग मतलब अब थोड़ा बचा है ना, तो मैं इसको संभाल के यूज़ करती हूँ। ये नार्स का लॉन्ग वेयर रेडिएंट फाउंडेशन है, तो आप अगर लेना चाहे तो ले। ये मैंने पंजाब शेड लिया था, लेकिन पंजाब जो है वो बहुत मुझे डार्क लग रहा था। तो अगर आप ले रहे हैं, अगर आपकी मीडियम स्किन टोन है, तो आप 4G भी ले सकते हैं। आप हर कोई अपना शेड चेक करके ले सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है कि अगर आप मेबलिन का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आप अगर वहाँ पे मेबलिन का लगाएंगे ना कि मैं मेबलिन यूज़ करती हूँ, और अगर मैं नार्स लेना चाह रही हूँ तो कौन सा आ जाए, तो फिर वो आपका शेड एज इट इज़ आ जाएगा कि अगर आप ये वाला शेड यूज़ करती है तो इस ब्रांड में ये वाला शेड मतलब आप कर सकते हैं। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ ये जो है ना, कवरेज के साथ इसकी वेट जो है वो बहुत लाइट है। मतलब फेस पे आपको इतना हैवी वेट नहीं लगता जैसे दूसरे फुल कवरेज फाउंडेशन का लगता है ना। ये बहुत लाइट वेट होता है, और बहुत इसका जो फार्मूला है वो बहुत अच्छा है। तो ये मैं जो हूँ आज यूज़ कर रही हूँ नार्स का फाउंडेशन, और मेरा जो है ना बैलेंस हो जाता है क्योंकि मेरा कंसीलर जो है वो मेरी स्किन टोन से बहुत वाइट है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे सूट कर ही जाता है। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं लगाऊंगी अपना टार्ट का कंसीलर। इसकी भी फुल कवरेज होती है, तो शादी वगैरह में या इवेंट्स में ये बहुत काम की चीज़ होती है। उसके बाद मैं आइज़ की सिर्फ जो है वो सेटिंग करूँगी, लूज़ पाउडर के साथ बैक करूँगी। पूरे फेस पे नहीं करनी क्योंकि सर्दियाँ हैं और मेरी जो स्किन है वो बहुत ड्राई है, और काफ़ी मतलब जो है ना स्किन क्या कहते हैं, मेकअप मेरा केकी हो जाता है अगर मैं फुल फेस पे लगा दूँ तो। और ये हुदा ब्यूटी का जो लूज़ पाउडर है ना, ये वैसे ही बहुत हैवी कवरेज का है। अच्छा, उसके बाद हम यूज़ करेंगे हुला ब्राउज़र बाय बेनिफिट। और ये ब्राउज़र जो है ये भी मेरा काफ़ी टाइम से चल रहा है। आई थिंक मैंने ये 2019 में लिया था, और देखें इसकी हालत अभी तक चल रहा है। ये चीज़ें जो महंगी होती हैं ना, असल में इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और प्लस में ये जो है चलती भी बहुत है अगर आप इनको संभाल के यूज़ करें। ज़ाहिरी बात है अगर आप कोई एक्सपेंसिव चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ी सी केयर करनी होगी। और ये देखें, ये हम लगाएंगे कॉन्टोरिंग के लिए। मैं क्रीम कॉन्टोर यूज़ नहीं करती, इतनी शार्प कॉन्टोर, बस इससे जो है ना एक डायमेंशन और डेफिनेशन आ जाती है आपके फेस शेप को। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये बॉडी शॉप का टिंट डीप बेरी। अगर आप किसी टिंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये टिंट आप ले लें। ये भी तकरीबन 6-8 महीने तो चल ही जाता है। इसकी प्राइस आई थिंक 3 से 4 हज़ार तक होगी, लेकिन काफ़ी देर तक चल जाता है, काफ़ी अरसे तक चल जाता है। तो ये लगाएंगे, और उसके बाद जो है हम ब्लश लगाएंगे। तो ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नार्स का ब्लश ऑर्गेज़म, 2020 में लिया था और ये अभी तक चल रहा है। तो ये देखें, अच्छी इन्वेस्टमेंट करें और 2-3 साल बेफिक्र हो जाए। आईब्रो का जो ब्रश होता है ना, तो वह कभी भी नहीं मिलता, इतना ढूंढना पड़ता है। सामने निकाल के रखती हूँ फिर भी जो है ना मुझे मिलता नहीं है। बस आधा टाइम ना इनको ढूंढने में ही लग जाता है, लेकिन मुझे मिलता नहीं है। अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ से नज़र आएगा। तो देखिए, बस यही है आईब्रो का ब्रश। इसको जो है मैं डार्क ब्राउन शेड में डिप करके अपनी आईब्रोज़ बना लूँगी जल्दी से, और उसके साथ मैं इस ब्रश के साथ अपनी आईब्रोज़ को ब्लेंड कर दूँगी। और मैं साइडों वाइडों से जो है ना कंसीलर लगा के अपनी आईब्रोज़ को ऐसे शार्प नहीं करती, वैसे ही इस ब्रश के साथ और ब्लेंडिंग ब्रश के साथ हो जाती हैं। अब मैं जो है ये लिप लाइनर यूज़ करूँगी, जो कि हमेशा यूज़ करती हूँ। मेरे पास ये एक ही है, मैंने अभी लिप लाइनर लगाना शुरू किया, वरना वैसे मैं नहीं लगाती थी। तो ये है ब्राउन लिप लाइनर, ये मैंने ट्राई के लिए यूज़ किया था। ये ब्रांड जो है ये पाकिस्तानी है, आई थिंक इसका नाम है गैब्रीनी, ठीक है, लेकिन इसका फार्मूला बहुत अच्छा है, बहुत क्रीमी है। एंड ये वही पिंक ड्रेस है, तो पिंक लिपस्टिक जो है थोड़ी सी बोल्ड करके मैं लगाऊंगी। तो ये पिंक टिंट लगाऊंगी, और इसके साथ ये बॉडी शॉप की जो है क्या कहते हैं लिपस्टिक लिप मैट लगा दूंगी। ये जो इसका नाम है वो है कैमरीला, ठीक है।
ये बहुत अच्छा शेड है और ये भी जो है ना एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है और चल जाता है। अब बारी आती है सेटिंग स्प्रे यानी कि रोज़ वाटर। तो हम एंड पे रोज़ वाटर लगा देंगे और असल में जब से मेरा सेटिंग स्प्रे ख़त्म हुआ है ना, मुझे इसकी इतनी कदर आई है क्योंकि सेटिंग स्प्रे से ज़्यादा ये मुझे जो है ना एक स्टे देता है, केकी नहीं करता मेरा मेकअप, और एक अच्छा सा जो है ना फिनिशिंग हाइड्रेटेड और ग्लोई लुक होता है इससे। तो मैं बस मुझे अब सुस्ती हो रही है, मैं कह रही हूँ मैं इससे अगर इतना अच्छा काम हो सकता है तो मैं सेटिंग स्प्रे क्यों लूँ। लेकिन देखेंगे अगर कोई अच्छी रिकमेंडेशन आ गई तो फिर मैं सेटिंग स्प्रे ज़रूर लूँगी। और अभी मैं ये स्प्रे कर देती हूँ जी। तो सेटिंग स्प्रे जो है वो हल्का सा ड्राई हो गया है, डैम्प स्किन हो गई है मेरी। तो मैं इसमें जो है इनमें से ये जो दोनों कलर है ना नीचे वाले, मेरी पिंक ड्रेस है तो गोल्डन एंड पिंक हाइलाइटर मिक्स करके इस ब्रश की मदद से और मैं अपनी हायर पॉइंट्स पे लगा दूंगी। वैसे मेकअप जो है वो बहुत ग्लोई हुआ है, लेकिन शादी है ना तो शादी पे अगर थोड़ा बहुत हाइलाइटर हाई पॉइंट्स पे हो फेस की तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं ये लगा देती हूँ अपना हाइलाइटर हायर पॉइंट्स पे, जो कि हाइलाइटेड एरिया है फेस का। और उसके बाद जो है हमारा मेकअप डन है। और ये जो हाइलाइटर है हाई पॉइंट्स में आपको बता देती हूँ, आईब्रो बोन जो होती है वो, और आईब्रोज़ के ऊपर हल्का सा, बिल्कुल डिप करके नहीं, बस जो बचे ना ब्रश में वो हल्का सा आईब्रोज़ के ऊपर और चीक्स के ऊपर चिन पे, नोज़ की जो पॉइंट होती है ना हमारी वहाँ पे। और बस ये हमारा हाइलाइटर हो गया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। और आई एम सो सॉरी मैंने जो है व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मेरी फ्रेंड्स और कज़न्स वगैरह मिल गए थे तो फिर टाइम ही नहीं मिला व्लॉगिंग करने का।